ओके। सर ब्रजेंद्र सिंह पे आते हैं। ब्रजेंद्र सिंह चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी के बेटे हाँ, और यात्रा निकाल रहे हैं हाँ, हरियाणा में। हम्म। कैसे देखते हो आप उनके एक ओवरऑल पर्सनैलिटी को एडजेसेंट टू दिस यात्रा? देखो, वो एक, मैं ऐसे कहूँगा कि एक ईमानदार व्यक्तित्व है। मतलब जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, एक ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, वो चीज़ बिल्कुल नहीं है उनमें। बड़े साफ गोई से बात करते हैं, उनके फादर भी करते थे। हम्म, और अच्छे पढ़े लिखे हैं, आईएएस रहे, अच्छे कॉलेजेस में उनकी एजुकेशन है। और अभी क्योंकि वो एमपी तो बने, वही 2019 की जो बात थी, क्योंकि वो माहौल ही बदला हुआ था वहाँ पे, हर कोई जीत रहा था उस वक्त बीजेपी पे। रिजीम में। हाँ, हर कोई जीत रहा था 2019 का। वो हम्म, जो हिंदी बेल्ट थी ना, हम्म, हिंदी बेल्ट में सिवाय बालाकोट स्ट्राइक के कोई इशू नहीं था। मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली, तो क्योंकि मैंने हम्म, कवर किया है वो, हम्म, वहाँ कोई और इशू था ही नहीं लोगों हम्म, में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारी पोलिंग वाले दिन हम्म, ट्रिब्यून में एडिटोरियल मीटिंग चल रही थी, हम्म, इवनिंग में होती है। तो एडिटर मिस्टर राजेश रामचंद्रन थे, तो मैं साथ में बैठा था एस ब्यूरो चीफ। हम्म, और चंडीगढ़ ट्रिब्यून जो हमारा पुल आउट होता, उसकी टीम भी थी, हर पंजाब की भी थी। हम्म। तो क्या हुआ था कि जब वोट डालने गई ना ये किरण खेर। किरण खेर, हम्म, तो इनकी वो हाई हील थी, तो स्लिप करके गिर गई। ओ। तो इनके पीछे पीछे वो अनुपम भी आ रहे थे, तो उन्होंने आके उठाया। हम्म, फिर ये, तो हमारे में से किसी एक मतलब एडिटर्स ही होते हैं सारे, कोई हम्म, असिस्टेंट एडिटर, एसोसिएट एडिटर हम्म, वगैरह। एक एडिटर ने कहा जी, ਉਹਦਾ किरण ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ मुहूर्त ही खराब हो गया। कहते व्हाट हैपेंड? हम्म, कहीं वो वोट पाउंड जा रही थी, तो गिर हम्म, गई। तो मैंने ऊपर से कहा, अगर जी वो तो जीतेगी। हम्म, सामने जिन्होंने कहा था, नहीं नहीं नहीं, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, सवाल ही नहीं कर। हम्म, कहना शी इज गोइंग टू विन। हम्म, तो और मैं एक चीज़ और भी है, नॉट ओनली शी इज गोइंग टू विन, हम्म, दी बीजेपी इज गोइंग टू विन ऑल 10 सीट्स इन हरियाणा। दिस हम्म, आई सेड, पोलिंग वाले दिन की बात, हरियाणा और चंडीगढ़ के एक ही दिन पोलिंग थी। हम्म, दी बीजेपी इज गोइंग टू विन ऑल 10 सीट्स ऑफ हरियाणा, और मे बी इन द एंटायर हिंदी बेल्ट the हम्म, BJP is going to perform very, very well. हम्म, So the editor said, you are making a very big statement. हम्म, मैंने कहा, because I have visited field, I have gone to villages. वहाँ बात ही यही का है, और कोई बात ही नहीं है सिवाय उसके कि देखो पाकिस्तान को मजा चखा दिया। और नेशनल सिक्योरिटी पे बेस हो गया हाँ, था पूरा ही। और मैंने ये कहा कि जहाँ तक बात कर रहे हो आप हम्म, किरण खेर की, हम्म, तो क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज हम्म, नॉट ओनली हम्म, चीफ ऑफ हरियाणा ब्यूरो, आई वाज हेडिंग द चंडीगढ़ पुल आउट आल्सो। हम्म, आई वाज लीडिंग दैट टीम आल्सो। हम्म, सो मैंने कहा, फॉर द पोलिंग डे टुडे, हम्म, मैंने सबको कहा, अब आज को तो आपका काम नहीं है ना, क्योंकि उनकी हम्म, बीट्स होती हैं, एक हेल्थ बीट होती है, एक स्कूल बीट होती है, एक हम्म, यूनिवर्सिटी बीट होती है, पीजीआई बीट अलग है, हम्म, क्राइम अलग है, हम्म, आपकी एमसी अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। मैं कहा, तुम्हारा और कोई काम नहीं है ना आज? आज तुम अलग अलग एरिया बांटो, हम्म, और वहाँ तुमने सिर्फ एक काम करना है, जिस तरह हम एग्जिट पोल बोलते हैं, कि जो हम्म, वोट दे के आएंगे ना, उनसे वैसी बात करना है कैजुअली, हम्म, भी क्या माहौल है, ये मत पूछना वोट किसको डाला है, हम्म, बस क्या माहौल है। तो जब उन्होंने आके बताया, तो मेजोरिटी वाज हम्म, विद बीजेपी। तो मैंने कहा, वो तो मैं करवा चुका हूँ, आपका एग्जिट भी करवा चुका हूँ उसका, तो एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। हाँ, ये तो है। ब्रजेंद्र सिंह पे आते हैं सर। तो हाँ। वही मैं कह रहा हूँ, तो वो वाला अलग हम्म, बात थी। उसके बाद वो हम्म, कांग्रेस में आए, चलो अनलकीली बड़े थोड़े हम्म, वोटों से हार गए, बीजेपी जीत गई। हम्म, अभी उन्होंने पटिशन भी डाल रखी है, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि इफ ही सक्सेसफुली कंप्लीट्स हिज यात्रा, विच हम्म, इज नियरली 6 to 7 months, हम्म, है ना, तो ही इमर्ज एज ए, नॉट ओनली एज ए गुड लीडर। हम्म, क्योंकि जब आप यात्रा करते हैं, और जब आप इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, किसी के साथ लंच कर रहे हैं, किसी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, हम्म, बात करते जा रहे हैं, तो आपको स्टेट के बारे में सब पता लगता है, जो कि एक पॉलिटिशियन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम्म, चौधरी देवीलाल क्यों सबसे बड़े लीडर थे? क्योंकि वो कोई गांव नहीं था जहाँ पे वो
जाके रुके नहीं हो, लोगों के बीच में नहीं बैठे हो, चौपाल में बैठे हुए गप्पे नहीं आंटी हो। तो ये उनको एक बड़ा बेनिफिट होने वाला है इससे। ओके। हाँ, पॉलिटिकली क्या मैसेज जाएगा इस यात्रा से? पॉलिटिकली तो देखो कांग्रेस के अंदर क्योंकि क्योंकि वो तब तक तो फील्ड ओपन थी। अगर तब तक अभी अगर इन्होंने कांग्रेस ने अनाउंस नहीं किए होते प्रेसिडेंट एंड हम्म तो कोई अलग मैसेज होता। अब ये चीज़ तो क्लियर है कि नीदर द लीडर ऑफ अपोजिशन और द स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट इज गोइंग टू जॉइन हिज यात्रा। बट एट द सेम टाइम जो इनको पसंद नहीं कर रहे हैं वो यात्रा ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कुलदीप शर्मा फॉर्मर स्पीकर है, वो जाके ज्वाइन करके आए हैं, है ना। अच्छा, सुरजेवाला जी का बेटा आदित्य, उसने तो वो इनॉग्रेशन के टाइम पे ही था वो उसमें। तो अब डिपेंड करेगा कि अगर बड़े लीडर भी इसमें ज्वाइन करने लगेंगे, कुमारी शैलजा है या जैसे खुद सुरजेवाला जी है, तो दैट विल बी अनदर टाइप ऑफ मैसेज। विद इन पार्टीज भी जो काफी कई एमएलएज हैं वो इसका विरोध कर रहे थे इस यात्रा का, और इवन एक एमपी भी जो कह रहे थे कि भाई ये इनकी पर्सनल यात्रा है, इनको ये यात्रा तब निकालनी चाहिए थी या ये निकालना चाहिए था या इस तरीके से। देखो तो आप क्या हाँ, तो क्या ये एक फैक्शन ऑफ लीडर का एक मैसेज है, या फिर यह क्या ये एक इनसिक्योरिटी है, या फिर क्या ये एक ये चीज़ है कि भाई हरियाणा में, मैं आपको बिल्कुल ब्लंटली पूछूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और हुड्डा खेमे के पैरेलल एक लीडर खड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से एक टेंशन्स बिल्ड हो रही है इंटरनली कांग्रेस के अंदर। देखो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जितने लोगों ने विरोध किया वो उनको आप एक आदमी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो तो एक ही है एक ही वो। ग्रुप से हैं, वो तो सभी के सभी ना। हम्म तो वो कई बार जो कैंपेन होती है ऑर्केस्ट्रेटेड होती है रादर देन मतलब नेचुरल नहीं होती कई बार ना वो। हम्म रही बात पैरेलल लीडर की, तो पैरेलल लीडर के लिए मैं ये कहूँगा कि ब्रिजेंद्र अभी काफ़ी छोटे हैं, उनके फादर तो ऑलरेडी एक पैरेलल लीडर रहे हैं, शुरू से ही रहे हैं। वो तो चीफ मिनिस्टर के भी दावेदार थे। उन्होंने अपने खुद कहा कि 1991 में अगर राजीव गांधी की डेथ नहीं हुई होती तो उन्होंने मुझे वायदा किया हुआ था कि इस बार चीफ मिनिस्टर तुम्हें बनाऊंगा। तो वो उन्होंने कहा है तो नेचुरली वो बात में तो वजन होगा उसमें। तो वो तो ऑलरेडी बड़े लीडर हैं ही हैं। हाँ, ये भी है। हाँ। एक सर उनका ये जो इशू है, जो डिस्प्यूट जिसमें वो 32 वोट का जो था उसके खिलाफ उन्होंने जो पेटिशन जो फाइल की थी हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए हैं जो दूसरा पक्ष था, और 19 ऑफ जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी सुनवाई करने के लिए हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है एक तरीके से, या ऑर्डर किया है। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और इसी के साथ उनके समर्थक एक बात ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो लीडर है वो रोड पे भी चल रहा है, वो मीडिया में भी लड़ रहा है प्रवक्ता के होते हुए, वो कोर्ट में भी लड़ रहा है बीजेपी से, तो इसमें कमी क्या है, मतलब इसमें दिक्कत क्या है? देखो इलेक्शन पिटीशन तो देखो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा क्या आता है, हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो एक सब जुडिस मैटर है। अब हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इनिशियली जब इलेक्शन पिटीशन फाइल की जाती है तो देर आर उसमें काफ़ी सारे इश्यूज लिए जाते हैं। तो मेरी उन्हीं से बात हुई थी तो समझने के लिए इसको, तो उनको समझाया गया कि आप ये सारे इश्यूज लोगे तो इट विल टेक नियरली 5 इयर्स, जब तक आप मतलब ये सब नेक्स्ट इलेक्शन आ जाए तब तक भी इसका फैसला नहीं आ पाएगा। क्योंकि हर इश्यूज पे एविडेंसेस होते हैं, फिर उस पर आपकी बहस होती है, सब होता है। तो आप सिर्फ एक ही इशू ले लो पोस्टल बैलेट्स का, तो 100 कुछ पोस्टल बैलेट्स हैं, अभी इसको काउंटिंग करवा दो, क्योंकि वो 100 कुछ बैलेट्स जिनको इनवैलिड किया हुआ है उसको एक बार खुलवा दो। तो वो उनका ये मानना है कि जो दूसरा पक्ष है, क्योंकि उन्होंने पहले हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन लगाई थी उसको डिले कर, वो ये कह रहे हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, जो जो ब्रिजेंद्र सिंह का मानना है कि, और देखा जाए तो जुडिशियल प्रोसेस का ही हिस्सा है। लोग तो एप्लीकेशंस भी लगाते हैं, अपील में भी जाते हैं, रिवीजन में जाते हैं, तो